गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तिन्हां दी पवित्र हजूरी विच सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों आप संगतां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पाक बाणी का फरमान सरवण किया है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे 400 साला प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित जो उन्हां दी पाक बाणी दी कथा विचार आप संगत दे नाल सांझी करनी है। आओ उस अगमी बाणी दे नाल जुड़ करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा यतन करिए। गुरु महाराज दा जो पाक गलुए मुबारक तो प्रगट होया फरमान है, आप संगत दे नाल गुरु के पाक श्लोकां दी जो उठानका है कल सांझी कीती सी। पहला श्लोक महाराज चांदनी चौक लोहे दे पिंजरे विच बैठे हुए उचारदे ने, एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नौवा। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। एक परमात्मा दा मंगल करदे ने बाणी दे शुरू विच अपने निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख नूं इष्ट नूं याद करदे ने पातशाह। वो अकाल पुरख एक है, सबना दा प्रकाशक है। सत गुर वो सच स्वरूप है। गुर दा भाव है वो अज्ञान दा नाश करता है, ज्ञान बख्शदा है। प्रसाद वो कृपालु बड़ा है, दयालु बड़ा है, दयावान है, कृपा करन वाला है, रहम करन वाला है। और दूसरा इहदा भाव है भी वो अकाल पुरख सतगुर प्रसाद गुरां दी कृपा दे नाल प्राप्त हुंदा है। ये श्लोक महाराज उचारदे ने। गुरु नानक दे तख्त दे 9वें वारस गुरु तेग बहादुर साहिब वो अकाल पुरख की अगमी जोत का 9वां महल, जिस महल विच वो जोत टिकी। जिवें पहला महल गुरु नानक साहिब ने जिथे अकाल पुरख की अगमी जोत ने टिक के सच का
प्रचंड प्रचार दुनिया विच कीता। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जामा बदलदी है जोत, एक तो बाद एक नौवें जामे विच समाए ने। उस जामे का नाम गुरु तेग बहादुर साहिब है। हुण महाराज इत्थे कहंदे ने ये जीवन अकाल पुरख दे गीत गा के सफला करना सी, पर इत्थे लोकाई गुण गा नहीं पाउंदी, सो जीवन उन्हां दा व्यर्थ चलिया जांदा है। गुण दा भाव है विशेषण, खूबी, सिफतो सलाह, चंगे काम, नेक अमल, चंगियाइयां। हुण अगे लफ्ज़ है गोबिंद। गो पृथ्वी नूं कहंदे ने, धरती नूं। बिंद दा भाव है जो रखिया करे पृथ्वी दी, जो पालना करे पृथ्वी दी। गो दा मतलब गुरबाणी भी है, बिंद दा मतलब है जो लभ्या जावे, गुरबाणी नाल जो लभदा है वो परमात्मा। ज्ञान करके जो प्राप्त होने वाला है वाहिगुरु। गो दा मतलब विशेष करके देव बाणी भी है, बिंद दा मतलब जानना है, जो परमात्मा बाणी करके जानिया जा सकता है। गो बैकुंठ नूं भी कहंदे ने, सचखंड नूं। बिंद दा मतलब है प्राप्त करना। वो महापुरुष जिन्हां ने बैकुंठ प्राप्त कर लिया है, जो मुक्त हो गए ने, जिन्हां नूं निजात हासिल हो चुकी है। ते सनातन मत विच हिंदू वीर गोबिंद कृष्ण जी नूं भी कहंदे ने, जो गऊ नूं लाभ पहुंचाउण वाला है। सो इत्थे गोबिंद तो भाव है सिख जगत अंदर जो धरती दा पालक है, रक्षक है, सदीवी रहण वाला जो परमेश्वर है। कहंदे गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। जिन्हां ने अकाल पुरख दे गीत नहीं गाए, उन्हां दा जीवन अकारथ है। अकारथ दा मतलब है व्यर्थ है, निकम्मा है, निरार्थक है, कोई फल प्रदायक नहीं है, प्रयोजनहीन है। अजाई ही निसफल उन्होंने जीवन गवा लिया। फल प्राप्त की करना सी, परमात्मा की प्राप्ति। 84 लाख जून चों निजात मिल जाती, पर महाराज कहंदे ये गुण गा ना सके। दुनिया अंदर बहुते लोग ऐसे ने जिन्हां अकाल पुरख दे गीत ना गाए, प्रभु दे गुण ना गाए, प्रभु दा नाम ना जपिया, जीवन व्यर्थ उन्हां दा चलिया गया। वेखो प्रभु विच बेअंत गुण ने। तुसी आखोगे किहड़े गुण गाइए ओदे विच बेअंत खूबियां ने, बेअंत वडियाइयां ने। मैं चुनिंदा कुछ बातां दा जिक्र करा। एक ते वो सब तो वड्डा है, उहदे लई कबीर लफ्ज़ आउंदा है। इत्थे भगत कबीर जी की गल नहीं है, इत्थे कबीर दा भाव है अरबी दा लफ्ज़ जो बजुर्ग है, सब तो पहला है, जो सब तो वड्डा है, सदीवी है, जिन्हों गुरु पातशाह गुरु नानक साहब कहंदे ने हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। तेरे नालों वड्डा अकाल पुरख कोई नहीं है। और तेरा जिहड़ा सुभाव है, इत्थे हक्का लफ्ज़ हक लई है, रब लई, परमात्मा लई। कबीर दा मतलब जो बड़ा वड्डा है, करीम दा मतलब जो सारियां ते कृपा करन वाला है, बेऐब जिहदे विच दोष नहीं कोई, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा दाग नहीं है जिसते। परवरदिगार दुनिया नूं पालण वाला, प्रवस्ती करन वाला। महाराज कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तू सब तो वड्डा है। जदों तुसी कबीर जी की बाणी पढ़ते हो ना, तो कबीर जी ने भी परमेश्वर लई एक लफ्ज़ वरतिया है, कबीरा तू ही, कबीर तू, तेरो नाओ कबीर। कहंदे ठीक है मेरा नाम
कबीर पिया है, माता पिता ने रखिया है, पर असल कबीर अकाल पुरख तू है। सब तो वड्डा तू ही है, तू ही सी, तू ही है, तू ही रवेंगा, तेरे नालों कोई वड्डा नहीं है। सो जफरनामे दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने भी ये लफ्ज वरतिया है। उहदा खास गुण है भी वो सब तो वड्डा है। गुजारिंदे कारे आलम कबीर, शना सिंधे इल्मे आलम अमीर। अकाल पुरख संसार दे कर्मां नूं चलाउण वाला सब तो महान है, उहदे नालों वड्डा कोई नहीं है। सब विद्यावां नूं समझण वाला है और संसार दा नायक है, मालक है। ये कलगीधर दे बोल ने। सो करतार दी सब तो वड्डी सिफत यह है, गुण यह है भी ओदे वर्गा कोई वड्डा नहीं है। गुण एहो होर नाही कोई, ना को होआ ना को होए। कहंदे होर कोई ओदे बराबर ना होया है ते ना हो सकता है। दूसरा ओदा महान गुण है वो सिरजनहार है। दुनिया ते कोई भी महल है ना, कोई भी रचना है, एक कारीगर नहीं करता, उथे कई कारीगर हुंदे ने। नीया कोई होर भरदा है, कंधा कोई होर उसारदा है, लैंटर कोई होर पाउंदा है, सरिये दा जाल कोई होर पांदा है, इंटीरियर डिजाइनर कोई होर है, पेंट किसी होर ने कीता है। जितनी भी रचना है आपां रल मिल के करते हैं, विचार विमर्श करके करते हैं। खुदाया इदां दा रचनहार है, किसी दी सलाह नहीं लैंदा। पुछ ना साजे पुछ ना ढाहे, ना पुछ के साजदा है, ना पुछ के खुरा खोज ही मिटाउंदा है। इकल्ला सब कुछ करन वाला वो सिरजनहार है सब दा। सब किश तेरा खेल है सच सिरजनहारा, जिस भावै तिस बख्श लह सच शब्द समाई। ऐ अकाल पुरख तू सच्चा सिरजनहार है, तू सब नू रचन वाला है। दीन दुनिया दे मालक परमात्मा सच्चे सिरजनहार ने। एक होर उहदा महान गुण है, वो दयालु है, करुणा करन वाला है, दया करन वाला है। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्ब जिया प्रतिपाला। सारियां दी परवरिश करन वाला है, कृपालु बड़ा है, सारियां ते कृपा करन वाला है। कहंदे तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतत पावन गोसाई। तू कृपा करदा है, झोलियां भरदा है सबना दियां। जेड़ा तेरे अगे झोली अड्डदा है, कोट सूख आनंद राज पाए। मुख ते निमख बुलाई, करोड़ां ही सुख उन्हां नूं बख्श दिना है। अच्छा तू करीम है, अरबी दा लफ्ज है करीम। उधार बड़ा है, कृपा करदा है, बुजुर्ग बड़ा है। रहीम है, अरबी दा लफ्ज है रहीम, तरस करदा है सारियां ते। दीनानाथ दयाल देव, पतत उदाहरण हार। आद जोगादी रखदा सच नाम करतार। तू पतत पावन भी है, तू पापियां नू पवित्र करन वाला भी है। सो इन्हां गुणां नू वेख के दुनिया ने तेरे कर्म नाम पाए। किसी ने तैनू करीम कहा, रहीम कहा, कृपालू कहा, दयालू कहा, आश्चर्य रूप वेख्या तैनू वाहिगुरू कहा। सारियां च समाए हुए जानिया, रमे हुए जानिया तैनू राम कहा। धरती दा पालक है तैनू गोबिंद कहा। ये तेरे गुणा तो ही तेरे नाम पए ने। नाम जपना की है? तेरे गुणा नू जपना। गुण गाउणा की है? तेरा नाम जपना। सो कर्म नाम जिहड़े पए ने तेरे उपकार ने लुकाई दे उत्ते, उन्हां उपकारां नू जान के ही तेरे नाम पै गए। कलगीधर सैकड़े नाम जाप साहिब विच उचारदे ने। नाल एक गल कहिंदे ने भी ये कुछ नाम ने, तेरे सारे दे सारे गुण कर्म नाम उचारे नहीं जा सकते। तब सर्ब नाम कथै कमन कर्म नाम वरणत सो मत। जिन्नी कि तुसां मत दिती है ए अकाल पुरख, उन्ने ही नाम असीं उचारन लगे हाँ। सारे कर्म नाम सिफाती नाम तेरे उचारे नहीं जा सकते।
सो गुरु तेग बहादुर साहब कहते उहदे सिफाती नाम गाओ, उहदे गुण गाओ। अगर नहीं गाओगे तो तुहाडा जन्म अकारथ चलिया जावेगा, व्यर्थ चलिया जावेगा। ते जेड़ा फिर उहदे गीत गाउंदा है ना, गुण विचारी गुण संग्रहा अवगुण कड्डा धोए, आपे मेल मिलाए दा फिर विछोड़ा ना होए। ਉਹਦੇ गुण गाया विकारां दी मैल लैंदी है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी मैल लैंदी है मन तो। जदों मन शुद्ध हुंदा है ना, फिर शुद्ध स्वरूप परमात्मा च असीं मिलदे हैं। पानी च पानी मिलदा है, कदे पानी च तेल नहीं मिलदा। वो निर्मल है, निर्मायल होवांगे ते उहदे विच मिलांगे। जिन्ना चिर मैल है साडे अंदर विकारां दी, असीं उहनूं मिल नहीं पाउंदे। सो गुण गाउण वाला उहदे विच अभेद हुंदा है, उहदा जीवन सफला हुंदा है। जिवें बाणी दा फरमान है, हर गुण गावै है हर नित पढ़ है, हर गुण गाए समाए। जिहड़ा उहदे गीत गावेगा उहदे विच समा जावेगा, जिहड़ा उहदी याद विच लिव लावेगा वो मुक्त हो जावेगा। हुण गुण गाउणे किवें ने? महाराज कहंदे नहीं गाए ते जन्म व्यर्थ चलिया गया, अजाई चलिया गया। 84 लाख का गेड़ पै गया, मुक्ति ना मिली, निजात ना मिली, एमेंसिपेशन ना मिली, लिबरेशन ना मिली। हुण ढंग दसदे ने किवें गाउणे ने गुण, कैसी रुचि चाहिदी है उहदे नाम विच। कहंदे कहो नानक हर भज मना, जेहे बिद जल को मीना। जे हुण तक गीत नहीं गाए जन्म व्यर्थ है। जीवन सफला करना है, अज ही मोड़ा पै जावेगा अगर महाराज कहंदे ये ध्यान विच रखें। ते हुण किस तरीके नाल गीत गाउणे ने? महाराज पातशाह कहंदे ने, इत्थे लफ्ज वरतिया बिद। बिद दा मतलब है ढंग, तरीका, जुगती, तरतीब। कहंदे जिस तरह मछली जल नाल प्रीति करदी है ना, ऐसी प्रीति परमात्मा दे नाल कर। क्योंकि जीवन का आधार पानी है, मछली दे प्रेम करदी है, इसे करके पानी नाल जानदी है। पानी तो जुदा हुई ते मर जावांगी। तेरे जीवन का आधार है जिहड़े श्वास ने, ये परमात्मा दे ही बख्शे हुए ने। ते एक गल समझ लै, जे उन्हें श्वासां तो तैनूं जुदा कर दिता, नानक ढेरी शार की भी फिर होई शार। ये मिट्टी है शरीर, रंचक मात्र नहीं कदम चुक सकेगा, मिट्टी हो जावेगा। मच्छी ने जानिया जीवन का आधार पानी सी, पानी नाल प्रेम करदी है। तेरे जीवन का आधार परमात्मा है, जानदा है, पर तू प्रेम नहीं करदा। जे उहदे नाल प्रेम करे तो जीवन सफला है। मच्छी का जन्म ते मरण पानी दे विच है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे मीन निवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई। खिन तिल रह ना सकै पल जल बिन, मरन जीवन तिस्ताई। कहंदे पानी विच मच्छी पैदा हुई, पानी विच उसने जीवन गुजारिया, और पानी तो रंचक मात्र मच्छी नूं पासे कर दिओ ते वो मरदी है, वो मिट जावेगी। दुख सुख उहदे पानी दे विच ही ने, उहदा जीवन पानी विच लंघदा है। और एक अख झमकण जिन्ना समा भी पानी तो बिना वो रह नहीं सकती। कहते ऐसी प्रीति कर परमात्मा नाल, तू एक पल भी उहदे तो बिना रह नहीं सकदा। जे वो श्वास तेथों जुदा कर दवे ते सो उहदे नाल प्रेम करया कर। कहते ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरीजै। इन्ना मच्छी का प्यार है पानी दे नाल, रंचक मात्र समा उसनूं पासे करो तो वह मरदी है। कहंदे ऐसी प्रीति है जल दे नाल, वो जल नूं विसार नहीं सकती, जल नूं भुला नहीं सकती। अच्छा इन्ना प्रेम है मरण तो बाद भी जल दा ते है उहदे अंदर। एक बाणी दा फरमान है मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांद कियो बहुबानी,
खंड खंड कर भोजन कीनो तहो ना बिसरियो। पानी दे अर्थ समझियो। मीन पकर मच्छी लई फड़, फांक्यो अर काटियो। फांका कीतियां, जुदा जुदा कीता, टुकड़े कीते। 4 लकड़ां लैके अग बाली, कढ़ाई दे विच मसाले पाए ते मच्छी सुट लई विच। रांद कियो बहुबानी, रिन्या उस मच्छी नूं, रिन के खंड खंड करके, टोटे टोटे करके, बुरकी बुरकी करके उहदा भोजन कीता। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे देखो पानी विच पैदा हुई सी मच्छी, पानी उहदा जीवन सी, वो पानी विच ही मोई है, जाल पै गया, जाल विच फस गई, उहदी मौत हुई। रिन के मास दे शौकीन इंसान ने उन्होंने छकिया। कहंदे ऐसा प्यार सी मच्छी दा पानी दे नाल, जिस भी मासाहारी ने मच्छी नूं छकिया है उन्होंने हर पाली प्यास लगेगी। मच्छी खा के वो प्यासा रहिंदा है, वार वार गिलास लैके जल छकदा है। कहंदे देखो मोई है, टुकड़े टुकड़े होके किसी दे पेट विच चली गई, उन्होंने भी प्यासा कर दिता है। इन्ना प्यार है पानी दे नाल मच्छी नूं। एक उदाहरण है, तेरा जीवन ये उन्ना समा है जिन्ना समा श्वासां दा पानी है तेरे पास। अकाल पुरख दी जोत है। पानी तो जुदा हो गया, मच्छी दा खुरा खोज मिट गया, मच्छ दा खुरा खोज मिट गया। तू श्वासां तो जुदा होया, तू मिट्टी हो गया। जैसा मच्छी दा पानी नाल प्रेम है, रब दी बाणी नाल प्रेम कर, रब दे नाल प्रेम कर, फिर जीवन सफला है। महाराज पातशाह कहंदे जिवें मछली पानी तो बिना मरदी है, तेरा आत्मक जीवन नाम तो बिना मरदा है। प्रत्यक्ष सतूल शरीर रब दे श्वासा तो बिना मरेगा। आखा जीवा विसरै मर जाओ। ऐसी तेरी अवस्था बननी चाहिए है। पर एक गल दा ख्याल रखियो, नाम उही जप पाया जिन्नू रस आया है। मच्छी नूं पानी चो रस आउंदा है, इसलिए सारा जीवन पानी विच गुजारदी है। जिन्नू रस आ जावे वो अडोल समाधि विच बैठदा है, ओदी ही समाधि लगदी है, उही नाम जप पाउंदा है। जिवें मीन नूं जल चों रस है, महापुरुषां नूं परमात्मा दे नाम चों रस मिलदा है। रस आए दी निशानी की है? कहंदे जदों नाम जपण लई बैठो, गुड़का साहिब फड़ लो, बाणी पढ़ो, जे ते हटन नूं चित ना करे ते समझ लो रस आ रहा है। ते जे गुड़का साहिब फड़दे ही वासियां आई जांदियां ने, पासे पलटी जाना है, चित करदा है भी कदों ये नितनेम दा जो फुरमान है गुरां दा बख्शिया बाणी पढ़नी है, ये मुके ये मिटे, कदों बाणी दी समाप्ति होवे, गुड़का साहिब रखां। मन नहीं टिकिया, रस नहीं आ रहा। जदों चित नहीं करता बाणी पढ़न नूं ते रस नहीं आ रहा, ते जे बाणी पढ़नों हटन नूं चित नहीं करता ते मतलब रस आउंदा है। संसार चों सानू रस आउंदा है, बच्चों चों रस आउंदा है, घरवाली चों बड़ा रस आउंदा है, पैसे चों रस आउंदा है, तख्तो ताज छड्डन नूं चित नहीं करता, रस आउंदा है। गुड़का साहिब फड़ के बाणी पढ़न नूं चित नहीं करता, मतलब रस नहीं आउंदा, आनंद नहीं आउंदा। समा उत्थे ही दिता जा सकता है जिथे रस आवे। सो महाराज पातशाह ये गल कहंदे ने, मच्छी नूं रस आउंदा है पानी चों, इस करके ते करदी है। जिस दिन नाम दा रस तैनूं आ गया, उस दिन तेरा भी चौंकड़ा नहीं खुलेगा। जिस गुरु तेग बहादुर साहिब दा आपां 400 साला प्रकाश उत्सव 1 मई नूं मनाउणा है ना, इस साल 2021 विच, उन्होंने अकाल पुरख निर्गुण स्वरूप के नाम चो इन्ना रस आउंदा सी भी बाबा बकाला साहब की धरती ते चौंकड़ा ला के भोरे विच बह गए, तो 26 साल चौंकड़ा लाया है बापू ने। यह रस आए की निशानी। गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछिए भी इन्ना चौंकड़ा लाया जा सकता है? वो तुहाडे मेरे वर्गे उन्हां दे दिमाग की एक सीमा है, और वो अपने तल ते ही गुरु नूं समझ लेंदे ने भी जे साडे कोलों अद्धा घंटा चौंकड़ा नहीं लगता तो गुरु तेग बहादुर 26 वरे कित्थों चौंकड़ा ला लवेगा।
सब तो पहली गल ते चेते रखिया कर, जदों भी गुरु बाबत विचार करनी होवे समझ लई भी तेरी औकात एक कीड़े नालों वध के नहीं है गुरु परमेश्वर दे अगे। वो समर्थ है, वो खुदाया है, तू एक आम इंसान है। तेरे मेरे हाथ कुछ नहीं है। नर चाहत कश और औरे की औरे भाई, कुछ भी नहीं है साडे हाथ। ते गुरु बारे बाणी कहती है, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गुरु समर्थ है, गुरु करता है, गुरु हरता है, गुरु परमेश्वर का स्वरूप है, ते रब दी रीस बंदा नहीं कर सकता। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने, जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत् बेते जप तप अखंडली। जिन्ना तत्व की प्राप्ति कर ली, जेड़े अकाल पुरख विच अभेद हो गए, उन्होंने ऐसी चौंकड़ी लाई, ऐसी सुरत जोड़ी, फिर उन्हों का चौंकड़ा, उन्हों का जप तप कदे खंडित नहीं होया। अखंड चौंकड़ा हो निबड़िया, चौंकड़ा खोलिया ही ना उन्होंने। गल रस आए दी है, माया चो रस आउंदा है। ट्रक भर के कोई नोटां दा वेड़े डक दवे, सारा टब्बर भावें 5 दिन लग जाण बिना रोटी पानी खाधे पीते गिणी जाणगे। गल रस आए दी है। ते जिन्हों फिर नाम चों रस आउंदा है, ओदी सुरत ओदी समाधि भी अखंड हुंदी है। वो भी बैठा रहिंदा है चौंकड़ा ला के। ये तो फिर बाबा मक्खण शाह ने आके महाराज दे चरनी नमस्कार करके बेनती कीती सी, पातशाह दुनिया नूं तारो, हुण चौंकड़ा खोलो। ते फिर गुरु तेग बहादुर साहब लोकाई दे भले लई चल पए। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड़ भागी पाया। दुनिया नूं नजात दिवाउण, रोगां सोगां दा खात्मा करन महाराज चल पए सन। खैर कहंदे इउं भजन कर, इस विद दे नाल भजन कर, जैसी विद जैसी रुचि पानी दे प्रति मच्छी दी है, तेरे अंदर परमात्मा दे प्रति ऐसा प्रेम होवे। कदे भी मच्छी पानी नूं नहीं चितारदी, तू बाणी नूं ना भुल्ली, सदा चेते रखी, कदे भी बाणी नूं ना विसारी। सो महाराज पातशाह ने इत्थे ये उदाहरण बख्शी है। कहंदे मन रते जिहवा रत्ती, हर गुण सच्चे गाओ। मन भी भिज जावे उहदी याद विच, ते जुबान उहदे गीत गावे रस लैके। ते जदों इस तरह करेगा, नानक नाम ना विसरै सच्चे माहे समाओ, ते अकाल पुरख विच फिर अभेद हो जावेगा तू, जदों इस तरह दे नाल उसनूं गावेगा। सो ऐसी महाराज ने विद दसी है, तरीका दसिया है भी जिवें मच्छी पानी नाल प्रेम करदी है, अकाल पुरख नाल इस तरह प्रेम करया कर। मच्छी दे जीवन दा आसरा पानी है, ते तेरे जीवन दा आसरा अकाल पुरख है। उहदा एहसान समझ के उहदे गीत गाया कर, तैनूं नजात मिलेगी, तेरा जीवन सफला हो जाएगा। यू विल बी इमर्स इन द लॉर्ड। खुदाया विच भेद हो जावेगा, तू एकमिक हो जावेगा खुदा दे नाल, तेरा जीवन सफला होवेगा। सो इत्थे ते पाक गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दे पहले श्लोक दी समाप्ति है। अगे आपां गुरु पातशाह दा जो पहला शब्द है ना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 59 शब्द ने, तो उहदे तो बाद श्लोक समेत दीन दुनिया दे मालक दे जितने भी अल्फाज ने गलूए मुबारक तो प्रगट होए, वो आप संगतां ने सुनने ही ने। महाराज अपने शब्द दे विच जो गौड़ी राग दे विच 219 अंग जो श्री गुरु ग्रंथ साहब दा है उत्थे दर्ज है, फरमान करते ने, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो। इत्थे भी पहला मंगल कीता है अपने इष्ट देव दा, अकाल पुरख नूं याद कीता है। वो एक है अकाल पुरख, सबना दा प्रकाशक है, वो सच्चा है, वो ज्ञान बख्शदा है, अज्ञान नूं खा जांदा है। सतगुर
प्रसाद का मतलब किरपा करता है सारियां ते। दूसरा भाव सतगुर प्रसाद वो गुरां दी किरपा दे नाल ही प्राप्त हुंदा है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, वो हर जरे विच मौजूद है, गुरु ही उहदे दीदारे करवा सकता है। गौड़ी राग है, महला 9वां। अकाल पुरख दी अगमी जोत जिस जगह दे उत्ते समुची अजमत लैके समाई, वो महल गुरु तेग बहादुर साहिब दा पाक शरीर है, वो महान मुजस्मा है। महाराज फरमान करते ने, साधो मन का मान त्यागो। वेखो साध लफ्ज आया है संत दे लई। साधु जो मनुख अपने मन नू साध लैंदा है, मन नू इंद्रियां नू काबू विच कर लैंदा है। हुण इत्थे कुलीन नू, श्रेष्ठ नू, महात्मा नू साधना करके जो सिद्ध हो चुकिया है, उसनू साध लफ्ज नाल संबोधित किया गया है। वह संत है। जिवें बाणी चाहुंदा ना, सिमर है साध, कर है आनंद, मन तन रविया परमानंद। साध वो है जिहड़ा दिन रात सिमरदा है अकाल पुरख नूं ते जिहदे हिरदे विच परमात्मा प्रगट है। सदा वो अकाल पुरख दे गीत गाउंदा है। माधो साधु जन देहो मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासह पवित्र परम पद पाए। ऐ अकाल पुरख कोई ऐसे महापुरुष मिला दे जिहड़े दिन रात तेरे गीत गाउंदे ने, क्योंकि असीं जाणदे हां उन्हां दे दर्शन कीतिआं पाप मिट जांदे ने, ते जिस दे पाप मिट के जो निर्मल हो गया वो तेरे विच अभेद हो के तेरा रूप हो जाता है। उसनूं परम पदवी मिलती है, मुक्त हो जाता है, उहदा नाम दुनिया ते सदीवी रह जाता है। हुण साध दा मतलब सदर भी है, इच्छा भी है, तांग भी है। कबीर जो तोहे साध पिरम की सीस काट कर होए। कहते देख तैनू जे साध तो भाव तांग है ना, इच्छा है ना परमात्मा दे दीदारियां दी, ते कहंदे फिर हंकार रूपी सिर कट के उहदे चरनां च रख दे। महाराज कबीर जी यही समझाउंदे ने, कबीर जो तोहे साध पिरम की सीस काट कर गोए। सो महाराज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे अंदर साध दे होर भी कई अर्थ आउंदे ने। साध दा मतलब है इंद्रियां नूं साध के अपना जीवन सफला कर लेना। जिवें बाणी च एक बचन आउंदा है जीवन नूं मुकम्मल करन बाबत। महाराज कहिंदे ने, साध संग मिल दोए कुल साध। संगत विच आके अपना जीवन सफला कर, लोक ते परलोक दोवें पक्ष अपने सवार लै। सो इहदे कई अर्थ आउंदे रहे। महाराज पातशाह ने साध अर्थ उत्तम लई भी वरतिया है, जो सब तो श्रेष्ठ है, मनुखता विच जो सब तो महान है। जास जबत हर होवै साध। कहंदे मनुखता च महान बनना है, कहंदे अकाल पुरख नूं जपिया कर, तू साध हो जावेंगा, संत हो जावेंगा। अगे लफ्ज वरतिया है मन। एक जिहड़ा अंतर दी इंद्री दा नाम है ना, अंतःकरण, ओदा एक हिस्सा है मन। मन बुद्ध चित्त हंकार, चार उहदे हिस्से ने। मन दा मतलब है जिथों संकल्प ते विकल्प फुरदे ने, इच्छावां प्रगट हुंदियां ने जिथों। इसे तरह ही बुद्ध दा मतलब हुंदा है जिस तो विचार विमर्श होवे, निश्चा होवे भी ये ठीक है कि गलत है। चित्त दा भाव है चेता शक्ति, जिथों चेता रहिंदा है। अहंकार जिस तो पदार्थां दे नाल संबंध कायम हुंदा है। सो मन जिथों फुरने पैदा हुंदे ने। अगे लफ्ज है मान। मान दा मतलब सन्मान भी है, सत्कार भी है, वडियाई भी है। जिवें बाणी चाहुंदा ना, जिन सेविया तिन पाया मान। जिहड़े अकाल पुरख गुरु की सेवा करते उन्हां दी वडियाई हुंदी है। मान दा दूसरा पक्ष है फकर करना। हुण फकर दा मतलब है
असीं एक मान करते हैं भी ऐ अकाल पुरख तेरे ते सानू मान है, तेरा सानू आसरा है, तेरी ओट है, तेरे हुंदियां सानू कोई फिक्र नहीं है। तू मेरा बहु मान करते, तू मेरा बहु मान। मान दा भाव फकर भी है। कहंदे ने जोर तुम्हारा सुख वसा, सच शब्द निशान। तेरा जोर चलता है ते तेरे जोर दे आसरे मैं सुखी वसदा हाँ। मैनू किसी का भय नहीं है, मैनू दुख पो नहीं सकते। मान का अगला भाव है गर्भ हंकार। सो इत्थे कहंदे देख जीवन सफला करना है ना, साधो मन का मान त्यागो। इत्थे साधो लफ्ज वरतिया है जेड़े साधना कर रहे ने, जेड़े हरे मन इंद्रियां नूं शांत करने लई यतनशील ने, समाधि लगा रहे ने, अकाल पुरख दे गीत गा रहे ने। उन्होंने महाराज समझाते ने मान त्याग दो, अहंकार त्याग दो। कई बार की हुंदा है जदों असीं साधना करते हैं, सेवा सिमरन, साडे अंदर एक मान हुंदा है, मैनू तो 25 साल हो गए सेवा करदियां, मैनू तो 35 साल हो गए नितनेम करदियां। चाहे तू शुभ कर्मी करदा है, उन्हां दा भी मान ना कर, क्योंकि जिस मन दे अंदर मान है, गर्भ है, हंकार है, उथे रब नहीं जे टिकदा। परमात्मा नूं मन दा भांडा खाली चाहिदा है। महाराज कहंदे मान ना कीजै, शरण परीजै, करै सो भला मनाइयै। सुण मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इउं दर्शन हर जियो पाइयै। जे हिरदे विच हंकार ना होवेगा, हिरदा खाली होवेगा विकारां वल्लों, ते रब टिक जावेगा। जे हंकार होया ते रब नहीं मिलेगा। सो महाराज पातशाह इत्थे समझाउंदे ने मान नहीं करना। चाहे तुसी चंगे कर्मी करदे हो, दान पुण्य करदे हो, सेवा करदे हो, भजन सिमरन करदे हो, कदे ये नहीं कहना भी मैं करदा, यही कहना अकाल पुरख करवाउण वाला है। क्योंकि जिथे अहंकार है उथे रब नहीं जे टिकदा, उथे परमेश्वर नहीं जे टिकदा। हर जियो अहंकार ना भावई वेद कूक सुनावै। एक बाणी दा फरमान है वाद अहंकार नाही प्रभ मेला। जिथे अहंकार है उथे परमात्मा दा मेल नहीं हो सकता। सो कहंदे मन दा मान ऐ साधुओ त्याग दो। जो तुसी अज साधना कर रहे हो इहदा मान ना करियो। मान हो गया तो अकाल पुरख नहीं मिलेगा। करना की है, मन दे भाव है नाम सुहेला। मान छड्ड दिओ, अपना मन अकाल पुरख दे गुरु परमेश्वर दे हुक्म विच उहदे सिद्धांत अनुसार चलाओ। गुरमत दे धारनी बनो, अकाल पुरख दे गीत गाओ। हंकार छड्ड के तुहानू अकाल पुरख मिल जावेगा। जिवें बाणी दा फरमान है, जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरै औरन लेत उभार। जेड़ा मान मोह माया छड्डदा है वह आप भी मुक्त है, वह होरां नूं भी निजात दवा दिंदा है। सो कहंदे मान छड्ड दिओ। अगे कुछ होर बचन महाराज करते ने, काम करोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस पागो। इत्थे दीन दुनिया दे मालक एक गल कहंदे ने, कहंदे देखो काम वासना जिहड़ी है ना, उहदे कोलों अपना आप बचा लवो। काम दे कई अर्थ ने। काम दा मतलब है पर शरीर नूं गमन करना, पर शरीर दा संग करना, ये इच्छा मन विच रखनी। काम दा मतलब है कोई मन दे विच ख्यालात पैदा कर लेना, वासना पैदा करनी भी मैनू ये पदार्थ चाहिए ने, ਉਹ पदार्थ चाहिए ने, संसार दी इच्छा करनी। कहंदे एक ते जिहड़ा ये काम दा पक्ष है, ये जिहड़ी आशा है, इसका त्याग कर दिओ। ये जिहड़े संकल्प ने, ये जिहड़े फुरने ने, इन्हां नूं छड्ड दिओ। जिवें बाणी चाहुंदा है ना, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। क्योंकि जो भी इच्छा करेगा, जो भी रस भोगेगा, वो रस विच तेरा ध्यान लग जाएगा। जदों संसार विच ध्यान लग गया, संसार दे
रसां विच ध्यान लग गया, फिर संसार ते ही 84 लख जूना ने, उन्हां विच मुड़ मुड़ आवेंगा, निरंकार दा ध्यान लगेगा ते निरंकार दे चरनां विच भेदता मिलेगी, मुक्त हो जावेंगा। सो संसार दी जिहड़ी इच्छा है ये छड्ड दिओ, भोग दी जिहड़ी इच्छा है छड्ड दिओ, जिहड़ा क्रोध है, जिवें बाणी चाहुंदा ना काम क्रोध काया को गल है, कहंदे क्रोध तो बचो, जो कंचन सुहागा टल है। हुण सोने नूं जदों कुठाली विच पाउंदे ने नरम करन दे लई, उहदी मैल कढण दे लई, इस गल दा ख्याल रखियो, कुठाली लफ्ज सुहागे लई आया है। जिवें सुहागे दे विच सोना नरम हुंदा है, गलदा है, काम क्रोध विच तेरे जिहड़े सच्चे सुच्चे गुण सन, सत संतोख दया धर्म, वो गल जांदे ने, तूं औगणा नाल भर जाना है। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए। सो जेड़ा काम वासना विच डुबिया है, जेड़ा दुनिया ताईं आशा ला के बैठा है, जेड़ा संसार ताईं इच्छा ला के बैठा है, जेड़ा संसार दे पदार्थां विच जुड़िया बैठा है, निरंकार जिन्हों चेते नहीं है, काम क्रोध विच व्यापिया है, फिर जूना विच वो पाया जाता है। ही विल बी रीइनकारनेटेड ओवर एंड ओवर अगेन, वार वार जूना विच वो आउंदा है। सो महाराज पातशाह एक गल समझाउंदे ने, काम तो क्रोध तो दूरी कर लवो, संगत दुरजन की। दुरजन कहंदे ने दुरमत नूं, खोटे पुरुष नूं, मनमुख नूं, जेड़ा तुहानूं गुरु परमेश्वर धर्म तो दूर ले जांदा है। बाणी कहंदी है, लाज ना आवे अज्ञान मती, दुरजन बिरमाइय राम, पतत पावन प्रभ त्याग करे, कहो कत ठहराइय राम। कहंदे काल पुरख नूं छड्ड के दुरजना दी संगत विच लग्या है, डुब जावेंगा। नानक भगत भाओ कर दयाल की, जीवन पद पाइय राम। दुरजना दी संगत छड्ड के गुरमुखां दी संगत कर, उत्तम संगत उत्तम होवे, चंगियां दी संगत चंगे बना दिंदी है। जिवें चोरां दी संगत चोर बनाउंदी है ना, डाकुआं दी संगत डाकुआं वाला लुट्टां खूहां वाला सुभाव बनाउंदी है, इउं नाम जपण वालियां दी संगत नाम जपण लाउंदी है। जो नाम जपदा है उसनूं जीवन पदवी मिलदी है, मुक्त हो जाता है। अगे महाराज हुक्म करदे ने, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जानै, और मान अपमाना। महाराज कहंदे ये जतन करया कर, सुख दा भाव तुसी समझदे ही हो, आनंद खुशी खेड़ा। जदों कोई प्राप्ति होवे ना, आशा दी पूर्ति होवे, असीं खुश हो जाने हैं। जदों कुछ हथों निकलदा है असीं दुखी हुंदे हैं। कहंदे ना, जब कश पावै तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। दुख की है? जो सुख दे उल्ट है, विपरीत है। कुछ मिलिया ते सुख हासिल होया, कुछ खुस गया असीं दुखी होए, असीं कष्ट विच आए, कलेश विच आए, तकलीफ विच आए। कहंदे दुख विच सुख विच सम रहना है। ये सुभाव ऐसा बनाना है, सुख दुख समकर जानिया है, शब्द भेद सुख होए। समकर जानना है दोवां नूं। इस गल दा ख्याल रखियो, खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोआ आए। कहंदे जो तू बीजिया है उहदे अनुसार ही सुख दुख तू पाउणे ने। चंगा बीजिया ते सुख पावेंगा, किसी दा बुरा कीता ते दुख पावेंगा। परमात्मा दा इहदे च कसूर नहीं है। हुण तेरी ये खेती है जीवन, बीज तू बीजिया, कर्म तू कीता, हुण खेती तेरी है, खेत तेरा है, ते गवांढी फसल किदां कट सकदा है? कटना भी तैनूं पवेगा। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। सो रब इहदा दोषी नहीं है। रब ने तो तैनूं एडा सुंदर जीवन दिता है, दुर्लभ जीवन दिता है, मनुखा जामा दिता है। हुण तूं विगाड़ लिया। तू बीजिया जो है उही तू पावेंगा। कंडे बीजे ते दुख पावेंगा, किसी दे कदमां तले फुल विछाए ने ते सुख पावेंगा। सो महाराज पातशाह ये गल कहंदे ने, ऐ साधु जनो सतपुरुषो, तुसीं अकाल पुरख की प्राप्ति लई चले हो, सुख दे दुख नूं सम करके जाणो। और मान अपमाना, मान दा इत्थे भाव है आदर सत्कार। कोई तुहाडा आदर करे, आनंद विच रहना है। कोई निरादर भी कर दवे, अपमान भी कर दवे, तुहानूं
तिरस्कार भी दे दवे, बेइज्जत भी कर दवे, कहते फिर भी बहुता असर नहीं करना, आनंद विच रहना है। कौन है किसी का निरादर करने वाला, कौन है किसी को सुख दुख देने वाला, ये सब तुहाडे लिखे कर्मां अनुसार ही हो रहा है। परमात्मा दे हुक्म विच सारे ही आपां नच रहे हैं। नीच ऊच नहीं, मान अमान, व्यापक राम सगल समान। परमात्मा हर जरे विच है, चाहे कोई उच्चा है चाहे कोई नीवा है, सारियां तो कर्म उही करवाउंदा है। महाराज कहंदे ने ना बाणी विच, उस्तत निंदा ए सम जाकै, लोभ मोह फुन तैसा, दुख सुख ए बाधे जे नाहन, तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो, एह बिद को जो प्राणी। कहंदे जेड़ा सुख दुख विच सम रहिंदा है, उस्तत निंदा विच सम रहिंदा है, आनंद विच रहिंदा है, अकाल पुरख दे हुक्म नूं खिड़े मथे प्रवान करदा है, ओही ज्ञानी है, ओही मुक्त है। ही विल बी लिबरेटेड, ओही निजात हासिल करेगा। सो ये संत दी एक अवस्था है। अगे महाराज हुक्म करते ने, दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, हरख सोग ते रह अतीता, तिन जग तत पछाना। कहंदे जेड़ा हरख विच, हरख दा मतलब है हर्ष, हर्ष कहंदे ने प्रसन्नता नूं। सोग फारसी का लफ्ज है, परशियन का। सोग का मतलब है मुसीबत, दुख, गम, शोक। संस्कृत विच शोक कह देंदे ने सोग नूं। कहंदे देखो तत्व की पहचान, तत् की है, सार वस्तु, जो असल दुनिया का रचनहार परमेश्वर है। कहंदे तत् की पहचान उसनूं ही होई जिहड़ा हरख ते सोग विच एक रस रहिंदा है, जो समझदा है भी सुख दुख मेरे कर्मां कारनी मैनूं मिले ने और परमात्मा ते गिला नहीं करता, उहदे भाणे विच चलदा है। चरण कमल जाका मन रापै, सोग अगन तिस जन ना व्यापै। जेड़ा अकाल पुरख नूं चेते रखे, उहदे हुक्म विच चले, ओनूं दुख दुख होके लगदा ही नहीं है। सूली वर्गा दुख उहदे जीवन च कंडा बन जाता है। बाणी कहंदी है, एक सेती रत्या ना होवी सोग संताप, जी जंत सब जिन कीए, आठ पहर तिस जाप। कहंदे अकाल पुरख नूं याद कर, तेरे जीवन चों दुख मिट जाणगे। तह सहज अखारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता, हरख अनंत सोग नहीं बिया, सो कर गुरु नानक कहो दिया। जेड़ा अकाल पुरख के गीत गाउंदा है, उसनूं तत्व दी पहचान है, रोग सोग तो वो रहत है। अगे महाराज पातशाह कहंदे ने, उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्बाना। जिसने सुभाव बना लिया, फिर ध्यान दियो, उस्तत दा मतलब है तारीफ, वडियाई, शलाघा। साड़ी कोई वडियाई करे तो टप्पण लग पैने है, नचण लग पैने है। निंदा हजब, गुणा विच दोष लभणे। साडे च कोई दोष थोपे, कोई दोष लभे, साड़ी कोई निंदा करे, बुरा आखे, असीं झगड़ा करते हैं। कहते ना कर। जे किसी ने तैनूं तेरा कोई औगण दर्शा दिता है तो जीवन च सुधार कर। कोई तेरी निंदा करे, उस्तत करे, कहते एक सम रहना है। वैसे वेखो महाराज का हुक्म है, कहते निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा भली किसा की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मूँह काले तिन निंदका नरके घोर भवन। लोक परलोक उन्हां दा मूँह काला है जेड़े लोकां च दोष लभदे ने। अपने जीवन विच दोष लभो ते सुधार करो। सत संतोख दया धर्म चंगे गुणां दे धारनी हो। कहंदे निर्वाण पदवी चाहिदी है, सारियां नूं चाहिदी है। निर्वाण की है? जिसने छुटकारा पा लिया, जिसने रिहाई पा लई, रोगां सोगां तो 84 लाख जून तो जो मुक्त हो गया। अगर निर्वाण पदवी चाहिए है तो उस्तत निंदा नूं सम करके मनना है। महाराज आखण लगे, दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, मिथ्या जिह्बा अवरे काम, निर्वाण पद एक हर को नाम। जुबान नाल चुगली निंदा ना कर, उस्तत निंदा ना कर, ये मिथ्या कर्म है, किसे कारे नहीं आउण वाला। कहंदे एक कर्म करया कर, निर्वाण पद एक हर को नाम, अकाल पुरख दा नाम जुबान नाल जप,
ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮ ਰਹਿਣਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਮ ਜਾਣਨਾ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਭਜਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਕ ਡਬੋ ਦਵੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਏ, ਸਮਝ ਪਾਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ। ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਦੁੱਖ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਕਠਨ ਪੈ ਸਾਗਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਧਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਠਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦਾ, ਇਸ ਖੇਲ ਕਠਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।